बच्चों, आज कक्षा 9 गणित में हम अभ्यास 7 पढ़ेंगे। अभ्यास 7 है त्रिभुज। पहले हम त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या चीज़ है। देखो, जो त्रिभुज है, त्रिभुज, ये दो शब्दों से मिलके बना है। किससे बना है? एक तो बना है त्रि और दूसरा बना है भुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजाएं, तीन भुजाएं। तो क्या परिभाषा होगी त्रिभुज की? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कैसी होनी चाहिए आकृति? इसकी बंद होनी चाहिए। जैसे माना हमने ये तीन भुजाएं ले ली, 1 2 3। अगर हम यूँ नहीं कहते हैं कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, अगर बंद शब्द नहीं लगाते हैं हम उसमें, तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है। क्यों? जैसे इसमें देखो, इसमें भी 1 2 3 तीन भुजाएं हैं, लेकिन ये किसी त्रिभुज की रचना नहीं हो रही है। हमने क्या कहा कि तीन भुजाओं से बनी हुई कैसी आकृति होनी चाहिए? बंद। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन भुजाएं हो गई इसकी ए बी, एक भुजा हो गई, बी सी दूसरी भुजा हो गई, और सी ए तीसरी भुजा हो गई। ठीक है, तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो भुजाएं कितनी हो गई इसकी? भुजाएं हो गई हमारे पास 3। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इसके शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं? ए बी सी। तो इसके शीर्ष भी कितने हो गए? इसके 3। ठीक है, शीर्ष देख लिए। अब देखेंगे हम इसके कोण। कोण कितने हैं? 1 2 3। कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण हो गए हमारे पास इसके कितने हो गए? कोण 3। ठीक है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। ठीक है, और जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कभी भी दो समकोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो समकोणों का योग 180 होता है, तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा उससे। और तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज क्या है। अब हम देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार। क्या देखेंगे हम? त्रिभुजों के प्रकार देखते हैं। त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास त्रिभुज। पहला होता है, ये त्रिभुज जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो त्रिभुज जो है, पहला होगा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला होगा भुजाओं के आधार पे त्रिभुज, और दूसरा होगा कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर। ठीक है, अब जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन से हो गए हमारे पास? 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा समबाहु। कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। जो दूसरा होगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जो तीसरा होगा वो होगा हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो क्या हुआ? भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के हो गए त्रिभुज? 3 प्रकार के। कौन कौन से हो गए 3 प्रकार के? पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो गया
विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला त्रिभुज होता है हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होगा हमारे पास समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा कौन सा आ गया? समकोण त्रिभुज। और तीसरा होगा हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या कहा? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होते हैं 2 प्रकार के। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे। जो भुजाओं के आधार पे होते हैं त्रिभुज, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पे कितने हो गए? 3, और कोणों के आधार पे भी हो गए 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पे जो 3 प्रकार के हैं वो हो गए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और जो कोणों के आधार पे हैं, कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के हो गए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम भुजाओं के आधार पे इन तीनों त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम त्रिभुज के आधार पर, त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर उसके 3 रूप हैं, तीनों रूपों को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बताया कि भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब हम तीनों प्रकार के बारों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास, पहला क्या था? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज परिभाषा से ही पता चल रहा है, सम प्लस बाहु। क्या पता चल रहा है? सम प्लस बाहु। सम माने समान और बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। माना ये भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिभुज होगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी तीनों कोण, इसके जो तीनों कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण जो होते हैं, तीनों कोणों में प्रत्येक कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोण क्या होंगे? 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, परिभाषा के नाम के अनुसार ही इसकी परिभाषा है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास। दूसरा क्या लिखा था हमने? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु माने जिसकी क्या होंगी? 2 भुजा क्या होगी? 2 भुजाएं समान होंगी। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होंगी उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या हो गई परिभाषा? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये बना दिया मैंने, मान लिया जाए इस त्रिभुज में हमने क्या किया? ये ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर, ये भी ले ली 3 सेंटीमीटर और ये ले ली हमने 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज में क्या हो गया? 2 भुजाएं क्या हैं? समान हैं। तो नाम रख सकते हैं हम कुछ भी, P, Q, R। ठीक है, तो इसके क्या है? तीनों
इस समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके दो कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। कितने कोण समान होंगे इसके? दो कोण, दो कोण समान होंगे। दो कोण क्या होंगे इसके? समान होंगे। दो भुजाएं समान होंगी तो उनके दो कोण भी समान होंगे। अब तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, विषम का मतलब अलग अलग, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या परिभाषा बन गई? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका चित्र बना लें अगर, और ये दे दें, हम नाम दे दें इसका ABC। इस भुजा को लिख लें हम 2 सेंटीमीटर, इस भुजा को लिख लें हम 3 सेंटीमीटर और इसको लिख लें हम 4 सेंटीमीटर। तो यानी क्या हो गई? इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण अलग अलग होते हैं, तीनों कोण समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों कोण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपने तीनों त्रिभुजों के बारे में पढ़ा, भुजाओं के आधार पे जो 3 प्रकार के त्रिभुज हैं इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पे त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको पहले बता दिया कि कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण। पहला कौन सा था? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज, नाम से ही पता चल रहा है कि न्यून कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। अब यहाँ हमें न्यून कोण त्रिभुज बनाना है, तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हो गया 40 डिग्री का, और ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री का, और ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री का। यानी तीनों का योग मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और तीनों क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। इसका मतलब इस टाइप का त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तीनों कोण क्या होने चाहिए? न्यून होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम दूसरा। दूसरा कौन सा था? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखो जो समकोण त्रिभुज होता है, नाम के अनुसार जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा? समकोण। एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकते, तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर 2 समकोण हो गए तो 2 जोड़ के 180 बन गया, इसका मतलब वो त्रिभुज संभव नहीं है। तो तीनों का जिस त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये 2 कोण
कोई से भी हो सकते हैं, जैसे ये हमारे पास 60 डिग्री का भी हो सकता है और ये 30 डिग्री का भी हो सकता है। ठीक है, ये 90 हो गया, 60 + 30 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 90, और तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब आता है तीसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। देखो, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब 90 डिग्री से बड़ा, ये क्या हो गया 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो इस त्रिभुज को कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। इसका नाम हो गया ABC। और किसी भी त्रिभुज में एक ही अधिक कोण होता है, एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या परिभाषा बन गई? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण त्रिभुज होता है उसे हम, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है अधिक कोण होता है, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मान लिया जाए जैसे ये कोण माना हमने कितना बना दिया 140 डिग्री का बना दिया, सपोज कितने का हो गया ये 140 तो नहीं, मान लिया जाए ये हमने 120 डिग्री का बना दिया, तो अन्य दो कोण मिलके कितने बनने चाहिए 60 डिग्री बनने चाहिए। तो 60 बनाने के लिए जैसे हमने ये बना दिया 30 डिग्री और ये बना दिया 30 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने कोणों के आधार पे भी त्रिभुजों के बारे में जाना। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में। सर्वांग सम का मतलब होता है कि जैसे दो चीज़ें हमारे पास, मान लिया जाए हमारे पास दो बॉल ले ली हमने, ये ले ली हमने एक बड़ी बॉल और ये ले ली हमने एक छोटी बॉल। ठीक है, हमने दो बॉल ले ली, ये दोनों बॉल एक जैसी है, माना इसका कलर यहाँ पे कैसा है रेड है, यहाँ पे कैसा है ब्लू है और यहाँ पे कैसा है ग्रीन है, और इसका भी यहाँ पे क्या है रेड, ये क्या है ब्लू और ये क्या है ग्रीन। ये दो बॉल है हमारे पास। अब हमने क्या किया, देखा कि दोनों बॉल देखने में तो एक जैसी हैं बिल्कुल, लेकिन इनका साइज क्या है छोटा बड़ा है, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो हमने क्या किया कि यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड, यहाँ ब्लू, यहाँ ग्रीन, यहाँ ग्रीन। जब दो आकृतियाँ एक जैसी होती हैं जिनकी माप भी समान होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, जैसे इनके रंग क्या है समान है, केवल इनका आकार छोटा और बड़ा है, तो ये एक जैसी हो गई, दोनों समरूप हो गई, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं समरूप, यानी कि एक जैसी है। अब जैसे हमें सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, हम इनको भी कह सकते हैं कि दिखने में क्या है एक जैसी हैं। अब सर्वांग सम जो त्रिभुज होता है, अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, मान लिया जाए जैसे ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ये हो गया ABC और ये त्रिभुज हो गया हमारे पास PQR, ले लिया हमने, ये दो त्रिभुज ले लिए। माना इस त्रिभुज की भुजा ये कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये भी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये भी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और जो ये कोण है, माना ये कोण हमारे पास कितना है 70 डिग्री है और इसका ये कोण भी 70 डिग्री है। तो जो ये दो त्रिभुज हैं इनके नाम भले अलग हैं ABC और PQR, लेकिन जो इनकी भुजाएं हैं, AB भुजा किसके समान है PQ के समान है और AC भुजा किसके समान है PR के समान है, और कोण B किसके समान है कोण Q के समान है। तो इन त्रिभुजों में भुजाएं समान हैं, कोण समान है, तो ऐसे त्रिभुज, ऐसी आकृतियाँ त्रिभुज या ऐसी आकृतियाँ जिनकी माप क्या होती हैं समान होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं सर्वांग सम कहते हैं। क्योंकि ये त्रिभुज है तो इसलिए हम इसे सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। और जो सर्वांग सम होता है ना, उसको हम इस चिन्ह से दिखाते हैं। कैसे चिन्ह से दिखाते हैं हम सर्वांग सम को? ऐसे करके, ये चिन्ह जो होता है हमारा, ये बन गया सर्वांग सम का चिन्ह। ठीक है, जब सवाल में आएगा, अभी सवाल में हम पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC
जैसे त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, PQR के। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इस चिन्ह को सर्वांग सम का चिन्ह पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब सर्वांग सम जो है इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे पहला लिखते हैं हम SSS, यानी क्या कहते हैं इसको, SS के आधार पर सर्वांग समता, SS के आधार पर सर्वांग समता बतानी है हमको कि SS के आधार पे कैसी। SS का मतलब, S मतलब साइड, यानी कि भुजा और भुजा के आधार पे भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये हमने दो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज हो गए ABC और ये हो गया PQR। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में भी ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है, इनकी तीनों भुजाएं समान हैं। AB के समान कौन है, PQ, BC के समान कौन है, QR और AC के समान कौन है, PR। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए ये सर्वांग सम हो गया। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे, यानी SSS सर्वांग समता के आधार पे ये क्या हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास, इसका दूसरा नियम आएगा SAS का मतलब है कि भुजा कोण भुजा के आधार पे भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये इसमें बताया था आपको कि जैसे AB भुजा किसके बराबर हो गई, PQ के, और कोण कौन सा है, B कोण किसके बराबर हो गया, Q कोण के, और भुजा AC किसके बराबर हो गई, PR के बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गए हमारे पास, भुजा कोण भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तीसरा है इसका, तीसरा आता है हमारे पास कोण भुजा कोण के आधार पे भी सर्वांग समता, कोण भुजा कोण, ठीक है। क्या कहा, कोण भुजा कोण के आधार पे सर्वांग समता का नियम लगाते हैं हम। जैसे माना हम दो त्रिभुज बना लेते हैं और दो त्रिभुज बनाने पे हमने क्या किया, इनका नाम रख लेते हैं LMN और PQR, दो त्रिभुज हो गए। हमें क्या करना है, जैसे माना हमने ये भुजा ले ली 6 सेंटीमीटर और ये भी ले ली 6 सेंटीमीटर। अब हम कोई से भी दो कोण ले लेते हैं। जैसे माना हमने ये कोण ले लिया, ये कोण माना कितना है 40 डिग्री, और ये कोण ले लिया, ये कोण माना हमने कितना ले लिया 70 डिग्री ले लिया, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये कोण आ जाएगा हमारा 40 डिग्री और ये कोण हो गया हमारा 70 डिग्री। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कहते हैं, हम कहेंगे त्रिभुज LMN। सर्वांग सम का चिन्ह क्या है, ये है, ये सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, PQR के। हमने क्या कहा कि त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, लेकिन किसके आधार पे कह रहे हैं हम, दो कोण इसके क्या हैं, समान हैं और एक भुजा इसकी समान है, यानी कोण भुजा कोण के आधार पे भी क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो ये हमारे तीनों नियम क्या थे, सर्वांग समता के थे। और आज हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा और सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम अब अभ्यासों के सवालों को हल करेंगे।